राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत मिलेट्स संगोष्ठी एवं जागरूकता रोड शो का हुआ आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मिलेट्स उत्पादों के बताए लाभ। इंदिरा नगर के एक प्राइवेट स्कूल में 10 साल की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने। बच्ची का हाथ हुआ फ्रैक्चर, परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। तामिया के ग्राम बांकी में तेज रफ्तार बाइक चालक टकराया खंबे से, मौके पर ही हुई बाइक सवार युवक की मौत। आर्मी ऑफिसर हुआ गंभीर रूप से घायल। और आगामी दिनों में खेल महासंघ आयोजित करेगा। छिंदवाड़ा में 21 खेलों का महाकुंभ, बैठक कर पदाधिकारियों ने बनाई आयोजन की रूपरेखा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिले में राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत मिलेट्स संगोष्ठी एवं जागरूकता रोड शो का आयोजन आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित ग्राउंड में किया गया। राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत श्री अन्य मिलेट्स फसलों कोदो, कुटकी, सवा, ज्वार, बाजरा एवं रागी का क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, मिलेट्स फसलों की उन्नत नवीन उत्पादन तकनीक एवं मिलेट्स उत्पादकों का प्रचार प्रसार करने, श्री अन्य फसलों की ब्रांड वैल्यू स्थापित करने संबंधी गतिविधियों के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा कृषकों, युवा उद्यमियों, एफपीओ एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने हेतु श्री अन्य फसलों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मिलेट्स संगोष्ठी एवं जागरूकता रोड शो 2024 की शुरुआत जिला मुख्यालय में दिनांक 24/10/2024 को सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टर परिसर के सामने स्थित ग्राउंड में संपन्न किया गया, जिसमें उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराया गया। वहीं कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा जन समुदाय को संबोधित करते हुए मिलेट्स अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने मिलेट्स को स्वास्थ्यवर्धक बताते हुए जीवन के लिए वरदान साबित होने की बात कही। जिले के किसानों द्वारा किए जा रहे मिलेट्स उत्पादन पर कार्यों की प्रशंसा की गई। सांसद द्वारा विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई मिलेट्स मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया। इसी क्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, माननीय जनप्रतिनिधि एवं जिला कलेक्टर द्वारा मिलेट्स जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रोड शो हेतु शहर में रवाना किया गया। आयोजित कार्यक्रम एवं मिलेट्स जागरूकता रोड शो में सांसद विवेक बंटी साहू के साथ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय पटेल, संतोष पटेल, भारतीय किसान संघ प्रांत मंत्री मेहर सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष रामराव लाडे, अजय सक्सेना, जिले के जनप्रतिनिधि, कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक पशुपालन विभाग, उप संचालक उद्यानिकी विभाग, महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छिंदवाड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, डीन उद्यानिकी महाविद्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रबंधक नाबार्ड, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र एवं अन्य कृषि वैज्ञानिक, सहायक कृषि यंत्री, कृषक, विभिन्न विद्यालयों के कृषि संकाय के छात्र छात्रा, उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्र एवं छात्रा सहित विद्यालयों के छात्र छात्राएं भारी संख्या में जन समुदाय विभाग के समस्त सहायक, संचालक कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, राजा भोज, एफपीओ के सदस्य, एनआरएलएम के स्व सहायता समूह शामिल हुए। यहाँ पर उपस्थित हमारे किसान संघ के प्रदेश के मंत्री सम्माननीय मेहर सिंह जी, हमारे किसान संघ के जिले के अध्यक्ष लाले जी, हमारे वरिष्ठ नेता संतोष पटेल जी, हमारे युवा नेता भाई। मुझे लगता है कि एक आध दो परिवार बचे होंगे जहाँ शुगर की और बीपी की बीमारी नहीं होती, नहीं तो हर परिवार में जो होगी। अच्छा, आप चाहते हैं ना आपके घर निरोगी रहना चाहिए, किसी को शुगर बीपी नहीं होना चाहिए? ऐसे कौन कौन चाहते हैं कि उनके घर में कोई बीमारी ना आए? सब चाहते हैं। तो देखिए, अभी मेरे पहले हमारे कलेक्टर साहब ने बताया, डीडीओ साहब ने बताया, अभी हम लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले से मुहिम चलाया।
देखो। आज छिंदवाड़ा में माननीय सांसद महोदय के मुख्य आतिथ्य में और माननीय सभी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब की उपस्थिति में ये मिलेट्स संगोष्ठी एवं मिलेट रोड शो हुआ। जैसी शासन की मंशा थी और समय की मांग है मिलेट्स कि मिलेट्स फसलों को प्रमोट किया जाए, उनका एरिया बढ़े, उनका उत्पादन बढ़े, उनकी उत्पादकता बढ़े। इसी क्रम में आज ये रोड शो किया गया और जिसमें शहर का आमजन भी इससे जुड़ सके, जागरूक हो सके और अपनी सेहत में मिलेट्स को शामिल कर सके। और ये हम लगभग 2-3 किलोमीटर का लंबा रोड शो हुआ शहर के बीच में, जिसमें माननीय सांसद जी, माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय सभी हमारे किसान प्रतिनिधि और साथी उपस्थित रहे। और मैं समझता हूँ कि इसका काफ़ी अच्छा एक मैसेज जाएगा और किसान जो ये उगा रहे हैं मिलेट्स, इसको आम जन भी अपने भोजन में शामिल करेगा और पोषण युक्त भोजन प्राप्त करेगा। छिंदवाड़ा के इंदिरा नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 10 साल की बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर और शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। बच्ची को छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया है। कुंडीपुरा थाना प्रभारी मनोज बघेल के मुताबिक बच्ची तरबियत टी वर्ल्ड मल्टी लैंग्वेज स्कूल में पढ़ती है। बच्ची के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि स्कूल में कराटे प्रैक्टिस न करने के चलते कराटे टीचर पलक यादव और स्कूल संचालिका आयशा लोधी ने बच्ची को इस कदर पीटा कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। पिता ने पंखे से लटकाकर रस्सी से बांधकर मारपीट का आरोप लगाया है। इस बात की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस ने स्कूल की डायरेक्टर व कराटे टीचर के विरुद्ध BNS की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्ची ने ही खुद को चोट पहुंचाई है। जी बच्ची को मैंने लेने गया था। जी मैं बच्ची को लेने मेरे को 1:30 बजे बुलाया गया। घटना जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे की घटना है। मुझे स्कूल की तरफ से 1:30 बजे करीब फ़ोन करके बुलाया गया और बच्ची के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया था कि वो बोलने लायक ही नहीं थी। दूसरे दिन मेरे को बताई, तब मैंने इसको हॉस्पिटल लेके आया और फिर FIR दर्ज कराया। मगर FIR में होने के बाद भी स्कूल प्रशासन के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमको प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। क्या स्कूल था? ड्रीम इंडिया अपना टी वर्ल्ड मल्टी लैंग्वेज स्कूल है। संचालक का नाम आयशा लोधी है और एक और जो उनके सहयोगी थे उनका नाम पलक यादव सर है, जो अभी तक मिले भी नहीं है। ना ही हमारी से बात हो रही है, ना कुछ हो पा रहा है। बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? चौथी क्लास की बच्ची है और इसको यानी कि कराटे के लिए उसको यानी कि भाग लेना था, तो वो उसके पेट में दर्द था नॉर्मली, तो उसने मना करी। उसके लिए उसको इतने पनिशमेंट किया गया, उल्टा लटका के मारा गया है। हाथ फ्रैक्चर है जिसका यानी कि कल रॉड वगैरह डलेगी और शरीर में पूरे दाग वगैरह है, जिसका यानी कि मेडिकल जांच भी हुई है। ये कहाँ के पास मोहरली? जी छिंदवाड़ा। अच्छा, तो आप जब स्कूल पहुंचे तो लड़की की स्थिति कैसी थी? लड़की को यानी कि उन लोगों ने एकदम इतना यानी कि बोलने लायक ही नहीं थी। वो बैठा के रखे थे चेयर पे, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने उसको वैसे ही घर लेके चला गया। तो मेरे को बोला गया कि हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया, गमले से टकरा गई है और उसको यानी कि बर्फ़ से सेकेंगे तो ठीक हो जाएगा। मगर यहाँ लाने के बाद मेरे को पता चला कि वो फ्रैक्चर है। यहाँ पे एक्सरे वगैरह हुआ है? हाँ जी, एक्सरे वगैरह हो गया है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोल रहा रॉड डालना पड़ेगा हाथ में जी। और इसका मुलाजा करवाई थी पुलिस ने? जी हाँ, रात में हुआ था मुलाजा हुआ जी। हमें पंखे में लटका के मारे हैं। किसको मारा? सर ने और मैम ने। क्यों मारा? हमारा पेट दुख रहा था, सर कराटे वाले सर कह रहे थे हमारे साथ फाइट करो, तो हमने कह दिया मना, तो उन्होंने बोले अपनी तेरा पेट दुखना बंद करवाते हैं, इसलिए हमें पंखे में लटका के मारे हैं। वहाँ पे और बच्चे लोग मौजूद थे? और भी? हाँ। तो बच्चों ने देखा? हाँ। आप काई से मारी बेटा आपको? पाइप से। तो पंखे में कैसे लटका है? उल्टे लटका दिए थे। क्या बांधे? पंखा खोल के लटका दिए? नहीं, रस्सी से बांधे थे।
क्या नाम किसने है? बांधा था आपको? पलक जाधव सर ने और आयशा रोधी मैम ने। क्या बोल के लटकाया आपको? सर ने कहा था कि अपनी तरफ पेट दुखना बंद करवाते हैं, बस इतना ही कहा था। तामिया के ग्राम बाकी में 23 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार बाइक चालक गांव के घर के पास लगे एक लोहे के खंभे से जा टकराया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक आर्मी ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्राम बाकी में हुई इस दुर्घटना में छिंदी निवासी 21 वर्षीय युवक ओम नारायण पंद्राम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 25 वर्षीय आर्मी ऑफिसर उदयभान कुड़ोपा गंभीर रूप से घायल हुआ है। आर्मी ऑफिसर दिवाली की छुट्टी में त्योहार मनाने घर आया हुआ था। घायल आर्मी ऑफिसर को तत्काल तामिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में बीएमओ डॉक्टर नदारत रहे। वहीं रिटायर्ड डॉक्टर विजय सिंह के द्वारा आर्मी ऑफिसर को प्राथमिक उपचार दिया गया व गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें छिंदवाड़ा रेफर करने को कहा गया, लेकिन समय पर 108 एम्बुलेंस भी नहीं मिली, जिससे उनके परिजन व दोस्त परेशान होते नजर आए। तामिया हॉस्पिटल में 108 वाहन खड़ा रहा, पर चालक के द्वारा बोल दिया गया कि वह इवेंट में झिरपा ग्राम में है और उसे आने में 1 से 2 घंटे लगेंगे। एक आर्मी ऑफिसर के लिए 108 वाहन चालक द्वारा इस प्रकार बोल दिया गया तो सोचिए आम जनता को यहाँ क्या सुविधाएं मिलती होंगी। बहरहाल घायल आर्मी ऑफिसर को परिजनों के द्वारा प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हाँ तो झिरपा में है ना। हाँ तो 1 घंटे में आ जाना चाहिए। 50 किलोमीटर से कम है झिरपा। हाँ तो तुम तो आ जाओ, चले आओ धीरे धीरे अपनी स्पीड से तो आ जाओगे। 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, कर लोगे इंतजार? अरे तुम आओ तो, इंतजार के अलावा और क्या करना है उसको, या तो मरेगा या इंतजार करेगा। आप वेट करने का बोल रहे हो, भेज दे गाड़ी, आ जाओ। हाँ हाँ भेज दो। ठीक है, 1-1.5 घंटे का वेट करिएगा, आ रही है। हाँ गाड़ी कौन सी है? ALS तामिया वाली गाड़ी है। ALS तामिया। हाँ ठीक है सर, चले जाइएगा। ज्ञान तिवारी है ना। क्या नाम है पूछ लो। जी सर। हर वेट कर रहे हैं ना, आ जाओ जी। ये अभी एक एक्सीडेंट आया है, हेड इंजरी केस है। नाम है इसका चंद्रभान उदयभान कड़ोपा जी। लगभग 30 साल का है। आर्मी ऑफिसर है, बिहार में कहीं पोस्टेड है। अभी दिवाली की छुट्टी पर घर आया था। हेड इंजरी में बेहोश हुआ है। अभी इसको सीरियस चोट है। इसको आगे हम इलाज के लिए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया प्राइमरी उपचार के बाद। और इसके साथ का एक शायद स्पॉट पर ख़त्म हो गया, पुलिस से जानकारी मिली। जी आपका नाम? डॉक्टर सिंह, मेडिकल ऑफिसर तामिया। हाँ जी। अभी जो एक्सीडेंट आया है ये आर्मी के जवान का। हाँ। लोग परेशान और उसके परिजन लोग भी, मेरी आधे घंटे से परेशान हूँ। एम्बुलेंस नहीं है बोलते हैं, और ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है, देखें आप, ये 108 खड़ी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बस यही हालत है तामिया अस्पताल की। आपका नाम बताइए? आज़ाद अनवरपुरी से। आगामी दिनों में खेल महासंघ के तत्वाधान में 21 खेलों का महाकुंभ छिंदवाड़ा नगर में आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर आज खेल महासंघ की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। खेल महासंघ के सचिव अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार ने बताया कि 24 अक्टूबर को खेल महासंघ की एक विशेष बैठक खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर स्टेडियम ग्राउंड में रखी गई, जिसमें सभी खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में संघ के पदाधिकारियों से आयोजन के सफलतार्थ सुझाव और मार्गदर्शन लिया गया। उल्लेखनीय है कि खेल महासंघ द्वारा इस वर्ष के अंत में विशाल स्तर पर 21 खेलों का महाकुंभ छिंदवाड़ा नगर में आयोजित किया जाना है। इस खेल आयोजन का उद्देश्य छिंदवाड़ा के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। बैठक में इंद्रजीत सिंह बैस, रविकांत अहिरवार, जावेद खान, अभिषेक वर्मा, AM तोमर, सुशील पटवा, डॉक्टर अनिल जैन, श्रीमती चंद्रकिरण पाल, शारिक अहमद, कमलेश पवार, पंकज पाल, विक्रांत यादव, विश्राम रशेले, राहुल चांदपुरिया, हरीश खंडेलवाल,
राजेंद्र सिंह ठाकुर, प्रशांत घोंगे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैडमिंटन होता है, शटल बैडमिंटन, आजकल 5 लोगों की फुटबॉल चल रही है। अभी एक नया संघ आ गया, मैंने बुलाया था, जब वो आ नहीं पाया, राजन जाते रास्ते में तामिया में कोई मीटिंग थी, राजन झांझोड़ जी, उन्होंने लिया नेट बॉल, खेल का नाम है, और राष्ट्रीय खेलों की सूची में शामिल है ये सब चीज। हाँ, मतलब राष्ट्रीय खेलों में शामिल उन्होंने यहाँ छिंदवाड़ा के लिए तो अपना छिंदवाड़ा के लिए तो खेल चल रहा है। जब तक और भी हमारे साथी आ रहे हैं, मैं रवि भाई से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर प्रकाश डालें। हमने कल डिसाइड किया था कि हम लगभग 2 महीने से ये अपनी संस्था रजिस्टर्ड हुई है और कुछ कार्यक्रमों को लेकर अपन उसमें बातें करते रहते थे कि अपन कुछ सम्मान समारोह भी था, उसमें खिलाड़ियों का भी सम्मान समारोह था, रजिस्ट्रेशन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसा बन नहीं पाया कि अपन वो कार्यक्रम करवा पाए। मगर अभी हम सोच रहे हैं कि खेल महोत्सव करवाएंगे, उसी में सारी चीज़ें रखेंगे और भव्य रूप में होगा तो और अच्छा होगा। जैसे हमारे सांसद महोदय का उसमें सम्मान समारोह था, तो अपन उस गेम में के दौरान रखेंगे तो और ज़्यादा, पहले दिन या आखिरी दिन, पहले दिन या आखिरी दिन वो और पब्लिक के बीच में पब्लिक रहेगी, उस बीच में करेंगे और ज़्यादा उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी थी, तो उसी को लेकर आज अपन ने मीटिंग रखा है कि अपन उसमें 21 गेमों को शामिल किया है। जो जितने संघ जुड़े हैं उनके गेम तो रहेंगे, और आप अपना एक आध कोई और अच्छा गेम हो तो उसको भी इन्वॉल्व करें। आज खेल महासंघ की विशेष बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी दिसंबर माह के अंत में हम एक खेल महोत्सव महाकुंभ, खेल का महाकुंभ कराने के लिए बैठक ली गई है, और जिसमें सभी खेल संघ के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए और ये निर्णय लिया गया कि लगभग 21 गेम हम उस टाइम कराएंगे, और सभी पदाधिकारी अपने अपने गेम्स को उन्होंने सबने जानकारी दी कि किसको कितने दिन में गेम कराना है और कितने दिन में हो पाएंगे। तो इसे लेकर हमारी ये बैठक संपन्न हुई और हम इसे भव्य तरीके से इसको हम कराने वाले हैं खेल महोत्सव को, तथा जितने भी हमारे राष्ट्रीय खेल होते हैं उसको तो कराएंगे ही, और जो हमारे संघ से जुड़े हुए हैं उनके सभी हम गेम्स कराएंगे। तो आज इसके लिए बैठक रखी गई है, और समापन में हम कुछ सेलिब्रिटी भी इसमें बुलाने की चर्चा कर रहे हैं, तथा बच्चों को भी हम इसमें पारितोषिक वगैरह हम इसमें देंगे, मेडल और ट्रॉफी वगैरह इसमें दी जाएगी। तो सभी ज़िले के, सभी नगर के मैं खिलाड़ियों से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हम इसमें रजिस्ट्रेशन फार्म भी उपलब्ध कराएंगे, जैसे कि खेल महोत्सव में होता है, उसी तर्ज पे ये खेल महासंघ, खेल महाकुंभ कराएं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अचानक अटैक आने और निधन होने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ रही हैं। ऐसा ही एक मामला परासिया के कोसमी में सामने आया, जहां विद्युत विभाग में कार्यरत सुमरन लाल सूर्यवंशी को जवारे विसर्जन अटैक आया और उनका तत्काल निधन हो गया। घटना 14 अक्टूबर की है। 23 अक्टूबर को शाम 7 बजे उनके अंतिम समय का वीडियो वायरल हुआ। विद्युत मंडल बड़कुई में कार्यरत सुमरन लाल सूर्यवंशी कोसमी गांव में रहते हैं। उनके घर 14 अक्टूबर को जवारे विसर्जन का कार्यक्रम था। इसी दौरान अटैक आने से निधन हो गया।
उनके अंतिम समय का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे देवी का भार आने के बाद नाचते समय बेहोश होकर गिरते दिख रहे हैं। उनके पुत्र नमन सूर्यवंशी ने बताया कि पिताजी को देवी आई, वे देवी के भार में थे। इसी दौरान उन्हें अटैक आया और उनका तत्काल निधन हो गया। उन्हें पहले से कभी ऐसी समस्या नहीं रही। देवी के भार के समय अटैक और इसी दौरान उनकी मृत्यु कैमरे के सामने होने का वीडियो क्षेत्र में चर्चाओं में है। वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद संदीप सिंह चौहान ने आज पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री को ज्ञापन सौंपकर गुलाबरा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु 8 सूत्री मांगे रखी। गुलाबरा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु पार्षद संदीप चौहान ने क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाने, गुलाबरा में पुलिस सहायता केंद्र खुलवाने, समय समय पर पुलिस गश्त करवाने, मेन रोड में पार्किंग की व्यवस्था बनाने, परासिया रोड व नागपुर रोड पर बस, टैक्सी और ऑटो चालकों को वाहन खड़ा करने से रोकने, गुलाबरा के मुख्य मार्ग से ट्रैक्टर ट्राली के आवागमन को रोकने, गुलाबरा में रहने वाले बाहरी लोगों पर निगरानी रखने व किराएदारों की पूर्ण जानकारी लेने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा। वरिष्ठ नागरिक संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में संगठन ने दीपावली मिलन समारोह मनाने का और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। बैठक के अंत में प्रेस फोटोग्राफर स्वर्गीय श्री राजकुमार सोनी उर्फ लल्ली के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन सदस्य उपस्थित रहे। आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट स्थित वरिष्ठ जन सुविधा केंद्र में संपन्न हुई। बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें आगामी दिनों में दीपावली मिलन समारोह मनाने का निर्णय लिया गया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय कर्मठ सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी को बुलाने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही हमने ये जो रेलवे की समस्याएं हैं उसको लेकर के ज्ञापन देने का भी हम लोगों ने सर्वानुमति से निर्णय लिया और हमारे जो एक प्रेस फोटोग्राफर थे श्री राजकुमार लल्ली, उनका कल आकस्मिक निधन हो गया था। वे हमारे बहुत सहयोगी रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमारे कार्यक्रमों का वीडियो बनाकर ग्लोबल टीवी सहित अनेक टीवी चैनलों में प्रसारण करवाया था। ऐसे हमारे जो सहयोगी हैं उनके निधन से हमें बहुत दुख पहुंचा है और हमारे संगठन को क्षति पहुंची है। तो आज हमने यहाँ 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उनके पीछे छूट गए परिवार को इतनी शक्ति देने की जो है प्रार्थना की, ताकि वे इस दुख को सहन करने में जो है वो अपने आप सहन सक्षम हो सकें। और साथ ही यही हमारी उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है और हम सभी आज बहुत बड़े दुखपूर्ण वातावरण में यहाँ जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी है हमने। और हमें बड़ा दुख है कि वो ऐसे समय में चले गए जबकि अभी उनकी उम्र इतनी नहीं हुई थी। आज हमारी ये बहुत बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण रही, बहुत अच्छी रही और धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य मिलेट मिशन योजना अंतर्गत मिलेट्स संगोष्ठी एवं जागरूकता रोड शो का हुआ आयोजन। सांसद विवेक बंटी साहू व कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मिलेट्स उत्पादों के बताए लाभ। इंदिरा नगर के एक प्राइवेट स्कूल में 10 साल की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने। बच्ची का हाथ हुआ फ्रैक्चर, परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। तामिया के ग्राम बांकी में तेज रफ्तार बाइक चालक टकराया खंबे से, मौके पर ही हुई बाइक सवार युवक की मौत। आर्मी ऑफिसर हुआ गंभीर रूप से घायल। और आगामी दिनों में खेल महासंघ आयोजित करेगा। छिंदवाड़ा में 21 खेलों का महाकुंभ, बैठक कर पदाधिकारियों ने बनाई आयोजन की रूपरेखा। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।